सो हेलो एवरीवन, जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले पार्ट में कि हुनत्यांडी गू क्लैन में आ चुका है और गू क्लैन बहुत पावरफुल क्लैन है और उसके साथ दो एंशिएंट क्लैन्स भी हैं और हुन क्लैन है अकेला, लेकिन हुन क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस वाले पार्ट में वही होने वाला है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पर होगी हुन क्लैन वर्सेस 3 एंशिएंट क्लैन जिनमें कि गू क्लैन भी है जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो क्या यहाँ पर हुनत्यांडी टिक भी पाएगा और यहाँ से गू क्लैन का जेल ले जा पाएगा, या फिर ये 3 एंशिएंट क्लैन मिलकर भी हुन क्लैन को नहीं रोक पाएंगे। और तो और यहाँ पर ज़ियाओन भी बहुत सारी फाइट्स करने वाला है हुन क्लैन के डाओशेंग से। गुआन वर्सेस हुनत्यांडी जो कि दोनों के दोनों डाओशेंग की 9 स्टार की पीक पर है वो भी टकराएंगे और यहाँ पर दो एंशिएंट क्लैन के हेड भी टकराने वाले हैं। मतलब लिटरली एकदम टॉप नॉच फाइट होने वाली है जो कि पूरी बीटीएस में देखने के लिए हम लोग को मिलती है। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं शुरू। गुआन जैसे ही बोलता है कि हुनत्यांडी तुम्हारे स्टेटस को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें छुपने की जरूरत है, उसकी वॉइस पूरे में फैल जाती है एक एक्सप्लोजन की तरह। जितने भी बंदे होते हैं वहां पर उन सबकी बॉडी स्टिफ हो जाती है एकदम से। एक ही मूवमेंट बाद काफी सारी शॉक्ड आइज रहती हैं, वो एकदम से ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं और वो देखने लगती है उस एम्प्टी स्पेस की तरफ। दाव शुरू हो जाती है। पूरी जो ब्लैक सबमर्ज आर्मी होती है जो कि उन 3 एंशिएंट क्लैन की आर्मी थी, उनमें से निकलती है बहुत सारी डाक्यू जो कि थोड़े टाइम पहले ही ज़ियाओन की बैटल को देख रहे थे और सब लोग बोलते हैं हुनत्यांडी। जो नेम था गुआन जो कि कंटिन्यूअसली बोल रहा था वो एक्सप्लोड हो रहे थे ज़ियाओन के कानों में, क्योंकि हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि यही जो हुनत्यांडी है उसी ने उसके फादर को कैप्चर करके रखा है और मास्टर हाला को भी कैप्चर करके एक तरीके से इसने ही रखा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स भी इसी ने ही बनाया था। इसलिए इस आवाज को जैसे ही वो सुनता है उसकी मुट्ठी बहुत ज्यादा टाइट होना शुरू हो जाती है। वो कहता है यही तो वो मेन कल्प्रिट है जिसने कि ज़ियाओ क्लैन को लगभग खत्म कर दिया था, जिसने कि ज़ियाओ जुआन को भी मारा था। वो फाइनली यहाँ पर आने वाला है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो हुआ वर्सेस टैंग सैन यहाँ पर होने वाली है कि फाइट हुआ वर्सेस टैंग सैन में ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली फाइट की फुल मूवी। ये जो मूवी होने वाली है सच में बहुत बढ़िया होने वाली है। और वू चेन, ज़ियाओन और लिनडोंग वर्सेस हेवनली इवन मोनार्क जो कि ग्रेड रूलर की फाइनल फाइट होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशन फाइनल फाइट का द ग्रेट रूलर का। और ये जो फाइट होती है उसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवंस की मेन फाइट होती है वो तो कुछ है ही नहीं, वो फाइट्स देखनी है। और तो और आप लोगों को ये भी जानना है कि एक यूट्यूबर और स्पेसिफिकली एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बनते हैं सेफ तरीके से। तो अभी के अभी आप लोग ले सकते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ ₹29 वाली मेंबरशिप। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो कि हमने मेंबर्स के लिए अपलोड किया है और इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और एक डोगा यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको देख के आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और तो और आपको ये तीनों की तीनों फाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ऑफर अभी थोड़े टाइम के लिए ही है जिसको क्या थोड़े टाइम बाद हटा देंगे, तो ज्यादा वेट ना करें, अभी के अभी ले 29 वाली मेंबरशिप। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़ियाओन भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखेगा हुनत्यांडी को और ये सब देखते हुए गुआन बोलते हैं गू क्लैन पूरे अलर्ट्स पर आ जाओ। तो तीनों की तीनों इमॉर्टल्स होते हैं गू क्लैन के, वो स्काई की तरफ आते हैं सेम टाइम पर और एक आवाज फैल जाती है पूरी की पूरी जगह पर। हाल के हाल काफी सारी जो रेस रहती हैं लाइट की वो माउंटेन रेंज के पास से गुजरती हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स रहते हैं गू क्लैन के वो एक साथ आ चुके थे और एकदम से बहुत ज्यादा वास्ट और माइटी जो ऑरा होता है जो कि बहुत टेरिफाइंग था, क्योंकि ये लिटरली कई सारे डाओशेंग यहाँ पर फैले पड़े थे चींटियों की तरह। डाओशेंग बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन जब 4 एंशिएंट क्लैन मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डाओशेंग हो जाएंगे। ये जो लाइनअप था ये सिर्फ और सिर्फ गू क्लैन का था। अभी इसको देखकर ज़ियाओन एक गहरी सांस लेता है और वो सोचता है कि क्या ये स्ट्रेंथ है गू क्लैन की। जो गुआन की बॉडी रहती है फिर वो आसमान में धीमे धीमे करके उड़ना शुरू हो जाती है और जो डाक्यू रहती है उसके अंदर से निकलने में लगी हुई थी चारों तरफ। दोनों के दोनों उसके जो हाथ थे वो पीछे की तरफ थे और उसके एक्सप्रेशंस अभी भी काम थे बिल्कुल, जिस टाइम पर उस एम्प्टी स्पेस की तरफ देख रहा था। हालांकि उस एम्प्टी स्पेस में बाकियों को कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी गुआन अपनी आंखों को वहां से नहीं हटाने वाला था। और इसको देखते हुए यान एंशिएंट क्लैन और लाई जो एंशिएंट क्लैन है उसके हेड बोलते हैं एल्डर गुआन क्या हो गया है। गुआन को देखकर उन दोनों के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो भी काफी सीरियस हो गए थे। उनकी बॉडी एकदम से मूव करती है और वो गुआन के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी आंखें देखती हैं एम्प्टी रियल्म की तरफ
लेकिन उनको वहां पर कुछ भी सेंस नहीं हो रहा था। फिर वो लोग एकदम से सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी वो हुन क्लैन का वो जो बंदा है ना हुनत्यांडी, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और वो सोचते हैं कि हुनत्यांडी यहाँ पर आ चुका है। सच में ऐसा तो नहीं है कि कहीं गू क्लैन के ऊपर हमला करने वाला है? यान जिन एक डीप वॉइस में बोलता है। यहाँ तक कि वो जो खुद रहता है ना, उसकी भी पलकें नहीं झपक रही थी जिस टाइम पे वो इस चीज को बोलता है। जो गू क्लैन था वो कोई भी ऐसा क्लैन नहीं था जिसके साथ बाकी एंशिएंट क्लैन्स कंपेयर कर सके हैं। अगर यहाँ पर हुन क्लैन भी पूरा एक ऑल आउट अटैक करना चाहे तब भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए गू क्लैन को खत्म करना, जैसे कि इन लोगों ने लिंग क्लैन के साथ किया था। जो गुयान है वो यहाँ पर रिप्लाई नहीं करते हैं। उनकी जो आंखें रहती हैं वो बस उस स्पॉट के ऊपर फोकस्ड रहती हैं। गू क्लैन के आसपास जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो काफी ज्यादा लाइफ से भरी हुई होती हैं, वहाँ पर आवाजें आती रहती हैं। लेकिन इस टाइम पर गुयान की आवाज इस टाइम पर पूरे में गूंजी थी, वो भी बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। अगर बंदे यहाँ पर एक दूसरे की हार्ट बीट को सुनना चाहे तो वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। सबको समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या हो सकता है अगर हुन क्लैन सच में आ जाए। ये जो सीन होगा ना, उसके कंपैरिजन में जिस टाइम पर हुन क्लैन ने याओ क्लैन के ऊपर अटैक किया था वो भी कुछ नहीं होगा। जो साइलेंस रहता है इस जगह का वो 2 मिनट्स के लिए बना हुआ रहता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर रिलैक्स नहीं होता है। सारे जो लोग रहते हैं वो स्पॉट की तरफ देख रहे थे हवा में। इस तरीके का जो फोकस होता है वो 2 मिनट और तक चलता है, लेकिन उसके बाद एकदम से स्पेस में रिपल्स बनना शुरू हो जाती हैं। एक सॉफ्ट हंसी आती है जो कि उसी टाइम पर बनती है और वो हंसते हंसते कहते हैं, गुआन हम लोगों को काफी टाइम हो चुका है जिस टाइम पर हम लोग मिले थे, लेकिन जो तुम्हारा परसेप्शन है वो तो अभी भी बहुत ज्यादा शार्प है। ये जो अपीयरेंस था इस वॉइस का, उसकी वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स थे गू क्लैन के वो सब रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। जो डॉक्यू थी वो सीटी की जैसे आवाज करते हुए मान के जैसे फ्लड वाटर होता है वो उनकी बॉडी में आ जाती है और हल्का सा भी मूवमेंट अगर वो लोग करते तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग अटैक करने वाले हैं। ये जो फ्लक्चुएशन थी स्पेस की, उसकी वजह से यहाँ पर एक सोल बन जाता है जो कि स्पेस में घूम रहा था। उसके बाद एक लंबा सा हाथ उस सोल में से बाहर आता है। वो हाथ उस सोल के टॉप को पकड़ लेता है और उसमें से एक फिगर धीमे धीमे चलते हुए बाहर आता है और फाइनली सबकी आंखों के सामने आ जाता है। ये जो बंदा था वो ग्रेश व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए था। ये ऐसा लग रहा था जैसे माइकल अभी ये 30s में हो। इसका जो फेस था वो काफी ज्यादा हैंडसम था और जो आंखें थी वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट थी और ये आंखें ऐसी थी जैसे कि मान के लोग किसी के भी हार्ट के अंदर देख सकता हो। जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस बंदे का, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो ये बंदा काफी रिफाइंड है। अगर इसके हाथ में कोई बुक पकड़ा दे तो ये बंदा बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि मान के लो कोई ये स्कॉलर हो। मतलब ये जो हुनत्यांडी था वो देखने में बिल्कुल मैनर्स वाला इंसान लगता था, जैसे कि मान के लो कोई स्कॉलर हो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, इसी बंदे की आने की वजह से, जो कि अभी एक कमजोर से स्कॉलर की तरह लग रहा है, उसकी वजह से लाई और जो यानजिन रहते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो गुआन रहते हैं वो भी अपनी आंखों को फोकस करे हुए थे इसके ऊपर और वो बोलते हैं कि ये जो बंदा है वो हेड है हुन क्लैन का जिसका नाम है हुनत्यांडी। ज़ियाओन स्टन रह जाता है इस सीन को देखते हुए। क्लियरली वो इस बंदे को बिल्कुल भी लिंक ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो बंदा था वो कितना ज्यादा वार्म लग रहा था देखने में और कितना ज्यादा इंटेलिजेंस वाला इंसान लग रहा था, एकदम रिफाइंड मैन। लेकिन फिर भी इसके अंडर में आता है हुन क्लैन जो कि सबसे ज्यादा सिनिस्टर फैक्शन है इस डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ज़ियाओन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या। उसके बाद 2 जो ह्यूमन फिगर्स रहते हैं वो भी उस सॉल में से बाहर आते हैं हुनत्यांडी के पीछे। जो पर्सन रहता है जो कि आगे की तरफ था वो ब्लैक फ्लेम से कवर्ड था और सरप्राइजिंगली इसी टाइम पर जो रैंक 2 की हेवनली फ्लेम है, जिसको कि तुम लोग रैंक 1 की भी हेवनली फ्लेम बोल सकते हो, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको बताइए किसी और पार्ट में, जो कि होती है निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, वो भी यहाँ पर आ जाती है, जिसको कि ज़ियाओन ने याओ क्लैन में भी देखा था। उसके पीछे हुन क्लैन के 4 डीमन सैंड्स भी थे और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि इनके जैसा लाइनअप पूरे टाओक्यू कॉन्टिनेंट में हम लोगों को कहीं भी देखने के लिए मिले। इन सारे लोगों के आने की वजह से जितने भी एल्डर्स होते हैं गू क्लैन के, उनके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा चिंता से भर जाते हैं। काफी सारे जो डिफेंसिव लाइट बैरियर्स होते हैं वो माउंटेन रेंज में से ऊपर की तरफ उठते हैं। उसके बाद जो लाइट रहती है वो एक दूसरे क्रॉस करती है
और एक अलग ही तरीके का अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। और हुनत्यांडी हंसता है और उसको देखकर बोलता है कि जो गू क्लैन है वो कितना ज्यादा लिवली है। आज यहाँ पर गुआन भी है, लाइंग भी है और यानजिन भी है और मैं भी हूँ, और हम चारों एक साथ हजारों सालों से नहीं आए थे, है ना। तो व्हाइट क्लॉथ मैन था स्काई में जो कि था हुनत्यांडी, वो स्माइल करता है जिस टाइम पे वो देखता है काउंटलेस डिफेंसिव बैरियर्स को जो कि उसके नीचे थे। उसकी जो आवाज रहती है वो बहुत ज्यादा जेंटल थी जिस टाइम पर वो बोलता है। और गुआन बोलता है हुनत्यांडी ये कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हें आना चाहिए था। गुआन की आंखें हुनत्यांडी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी और वो इस बात को धीमे धीमे बोलते हैं। हुनत्यांडी भी हंसता है और कहता है कि इस दुनिया में तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं नहीं जा सकता हूँ। दोनों के दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि मान के लोगों को कैजुअल चैट कर रहे हो। उनकी जो आवाजें रहती हैं बिल्कुल काम रहती हैं और बोलते हैं हुनत्यांडी क्या तुम्हारा जो हुन क्लैन है वही रिस्पॉन्सिबल है लिंग शी और याओ क्लैन के डिसअपियरेंस की? ये लाइंग सीरियस वॉइस में उससे पूछता है। हालांकि उसको ये सिचुएशन अच्छे से समझ में आ रही थी लेकिन फिर भी वो ये चीज उससे पूछना चाहता था। और हुनत्यांडी कैजुअली स्माइल करके कहता है कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ तुम्हारे दिल के अंदर छुपे होने चाहिए। उसकी जो आंखें रहती हैं फिर वो पूरे एरिया के ऊपर ट्रेस करती हैं एक तरीके से, और जिसके ऊपर भी उसकी नजर पड़ती है उस बंदे की बॉडी पूरी चिल्ड हो जाती है और वो बंदा काफी ज्यादा घबरा सा जाता है। हालांकि ये जो नजरें थी वो काफी ज्यादा पीसफुल थी लेकिन फिर भी इस नजर के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनलेस आइसीनेस थी, जैसे कि मान के लो इस बंदे के अंदर कोई इमोशंस होए ना। ये ऐसा था जैसे कि मान के लो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हुनत्यांडी के लिए बस घास के बराबर हो। उसके बाद लाइंग और यानजिन बोलते हैं कि लगता है कि तुम ही वो बंदे हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो। जो लास्ट तुनलिंग किंग था तुनलिंग क्लैन का, जो कि एक और एंशिएंट क्लैन था, उसको लगता है कि तुम्हारी नीडी डिवोरिंग फ्लेम ने डिवोर कर दिया है। और तो और यही रीजन रहा होगा कि तुम्हारा जो हुन क्लैन है वो अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है। जो गुआन की आंखें रहती हैं वो देखती हैं उस ह्यूमन फिगर की तरफ जो कि ब्लैक फ्लेम में ढका हुआ था, जो कि हुनत्यांडी के बगल में था। और उसके बाद गुआन कहता है कि अगर मुझे ये बात पता होती ना तो मैं तुम्हें कब का निपटा चुका होता। और ये सुनकर हंसकर कहता है गुआन तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं सोचते हो सकता है कि तुम मुझे पहले हरा पाते लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटीज है कि तुम मुझे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सको। जो ब्लैक फ्लेम्स है जो कि ह्यूमन का फिगर लिए हुए थी, जो कि न्यूडी डिवोरिंग फ्लेम एकदम से ऐसा बोलती है और उसके अंदर से एक स्ट्रेंज लाफ्टर निकले आता है। और तो वो कहती है कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने क्या करा था। अगर इस 1000 साल तक रिट्रीट नहीं करा होता हम लोगों ने तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी भी 9 स्टार डाओशेंग क्लास पर पहुंच पाता। गुआन के अलावा जितने भी बंदे होते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं न्यूडी डिवोरिंग फ्लेम के इस सेंटेंस को सुनकर, और वो कहते हैं 9 स्टार डाओशेंग ये तो पीक पर होता है इस पूरी दुनिया में। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए हुन क्लैन के पास 2 9 स्टार के डाओशेंग हैं। न्यूडी डिवोरिंग फ्लेम के पास असल में एक 9 स्टार डाओशेंग की पावर है। ज़ियाओन के एक्सप्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी हो जाते हैं, वो टेंशन में आता है इस टाइम पर। वो सोचता है कि 2 9 स्टार के डाओशेंग, इसका मतलब ये है कि जो गू क्लैन है वो भी उनसे कंपेयर नहीं कर सकता है। कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि जो न्यूडी डिवोरिंग फ्लेम है वो एक ग्रुप को लीड कर रही थी इस टाइम पे, वो याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। ये लोग सच में इतने ज्यादा पावरफुल हैं। गुआन फिर बोलते हैं कि मुझे पहले से पता है ये चीज क्योंकि तुम याओ क्लैन के रियल्म को अपनी बॉडी के अंदर सोलो कर पाए थे, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो तुम बस एक मेयर 9 स्टार के इनिशियल डाओशेंग हो। अगर मुझे चांस मिला ना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सील कर दूंगा। हुनत्यांडी बोलता है कि लगता नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा चांस मिलने वाला है। गुआन बोलते हैं कि हुनत्यांडी अगर तुम गू क्लैन के ऊपर हमला करना चाहते हो इन लोगों के साथ में तो मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे। गुआन काफी तक काम रहते हैं और हुनत्यांडी ये सोचकर बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो, ये तो सच में काफी नहीं रहेगा। ज़ियाओन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीन को नीचे से देखने में लगा हुआ था। हालांकि जो मेंबर्स रहते हैं हुन क्लैन के वो आ गए थे लेकिन उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि मान के लिए वो अटैक करने वाले हो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन को अपने दिल में समझ में आ गया था कि ये जो लोग हैं कुछ ना कुछ वजह से तो आए होंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इनके इधर पे आने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि ये लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना सके। ऐसी कुछ ये जो थॉट रहती है उसके अंदर आती है फिर चली जाती है। बहुत ज्यादा टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग थे। अगर हुनत्यांडी से 1-on-1 में फाइट करी जाए तो हुनत्यांडी उनको नहीं हरा पाएगा, इसलिए हुनत्यांडी के लिए भी काफी डिफिकल्ट होगा तो इस चीज में सक्सेसफुल होने के लिए गुआन के सामने, क्योंकि आखिर में गुआन जो है वो याओ डैन थोड़ी ना है। और उसके बाद यानजिन बोलता है कि डैन एंड गुआन प्लीज केयरफुल रहना आप,
यान जिन एक डीप वॉइस में बोलता है इस चीज को। क्लियरली उसको इस समझ में आ गई थी कि ये जो एक्शन था हुन क्लैन का, उसमें कुछ ना कुछ तो हिडन एजेंडा जरूर था। हुन त्यांडी बस थोड़ी सी स्माइल देता है यान जिन के फेस को देखकर। उसके जो दोनों के दोनों हाथ रहते हैं वो पीछे की तरफ थे उसके, और वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। वो बस एक चीज करता है कि वो हवा में खड़ा रहे और जो गुआन का ग्रुप है उसको फेस कर सके। ये जो स्ट्रेंज सीन था उसकी वजह से ज़ियाओन जो रहता है उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। उसकी जो बॉडी रहती है वो मूव करती है और ज़्यूनो के बगल में आ जाती है, और वो कहता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसलिए उसको अपने माइंड को फोकस करना पड़ेगा जिससे कि कोई भी सिचुएशन ऐसी ना हो जिसको कि वो प्रिवेंट ना कर पाए। वो सोचता है कि ज़्यूनो की सेफ्टी अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यूनो भी बोलती है कि ज़ियाओन केयरफुल रहना। ज़ियाओन हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसको भी काफी कैसे गुस्सा आ रहा था। जो एक्शंस थे हुन क्लैन के वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज थे, और ये जो मैनर था जिसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लोग पर्पसफुली गुआन और बाकी लोगों को रेस्ट्रेंट कर रहा है, ये कुछ सही नहीं है। ये लोग असल में प्लान तो कर क्या रहे हैं करने के लिए। ज़ियाओन की जो फिंगर रहती हैं ये वो एक साथ रब होती हैं, और उसके बाद उसकी फिंगर एकदम से रुक जाती हैं। उसकी जो आंखें रहती है ज़्यूनो की तरफ जाती हैं, और फिर वो बोलता है क्या जो एंशिएंट जेड गू क्लैन को वो अंकल गू के पास में है। ज़्यूनो हैरान हो जाती है इस चीज को सुनकर। वो हल्का सा हेजिटेट करती है इस चीज का रिप्लाई देने के लिए, और वो कहती है कि नहीं, जो एंशिएंट जेड है वो एंसेस्ट्रल हॉल में है, और ये सबसे ज्यादा टाइटली गार्डेड प्लेस है हम लोग के गू क्लैन की। ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर हैं, उनको अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था, है ना। ज़ियाओन जितने भी एक्सपर्ट्स रहते हैं गू क्लैन के उनकी तरफ देखते हुए ये चीज बोलता है। जूनर भी देखती है चारों तरफ, और उसके एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। उसने सच में ये चीज डिस्कवर कर ली थी कि जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं एंसेस्ट्रल हॉल के वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो एम है हुन क्लैन का वो है एंशिएंट जेड को लेना गू क्लैन के। जूनर फिर बोलती है कि कहीं हुन क्लैन का ये टारगेट तो नहीं है कि वो एंशिएंट जेड को लेना चाहते हैं गू क्लैन के। ज़ियाओन के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं जिस टाइम पर वो ज़्यूनर की फेस की तरफ देखता है। फिर वो अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाता है और चिल्ला कर बोलता है, अंकल गू प्लीज केयरफुल रहना एंशिएंट जेड को लेकर गू क्लैन के। गुआन जो कि हुन त्यांडी की तरफ देख रहा था आसमान में, उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं, और जिससे पहले कि वो चिल्लाकर बोल सके एक सायरन की आवाज आती है माउंटेन रेंजेस की गहराई से, और ये वार्निंग थी एंसेस्ट्रल हॉल की। इसका मतलब ये है कि जो हुन त्यांडी है उसने शायद ऑलरेडी वहां पर हमला कर दिया है, और उस जेड को बचाने के लिए गू क्लैन कुछ भी करेगा जिससे कि वो उसको जेड ना दे, क्योंकि अगर उसके बाद जेड पहुंच गए तो हुन त्यांडी लिटरली डाउडी बन सकता है। उसके बाद तो ये लोग कुछ रहेंगे नहीं उसके आगे। तो अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे फाइट इन दोनों पीक एक्सपर्ट्स के बीच में, फाइट इस डॉग कॉन्टिनेंट के। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।